क्या हाल है बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। यानी कि यहाँ पर उल्टा है थोड़ा। पाइथागोरस हम पढ़ लिए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आइए आज हम पाइथागोरस के विलोम को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्या कहता है? त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ये चीज हमें दिया गया है। तो पहले हम करते हैं चित्र की बनावट। तो ये हमारा हो गया, ये मान लेते हैं ABC त्रिभुज है। ABC त्रिभुज में तो इसमें सबसे बड़ा भुजा हमको लगता है AC। तो दिया गया है, में हम लिख सकते हैं, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी सबसे बड़ा भुजा उठाओ, जब सबसे बड़ा भुजा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। ये चीज हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करने क्या कहा जाता है? सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि पहली भुजा, जो पहला हम भुजा लिए हैं AC, इसके सम्मुख वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, ये क्या है? समकोण है। यानी कि कोण B हमें कहता है 90 डिग्री है। ये हमें कहता है सिद्ध करने, ये कहता है हमें सिद्ध करने। अब तो एक चित्र है तो इसमें कर नहीं पाएंगे, तो हम इसलिए करते हैं रचना क्या करेंगे देख लेते हैं। रचना में हम करेंगे कि इसी सेम टू सेम एक और त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, सेम टू सेम, जिसका नाम PQR रख दिए, जिसमें Q क्या है? समकोण है, और AB जो है वो PQ के बराबर है, और BC जो है वो QR के बराबर है। आइए हम करते हैं, क्या किए रचना कि त्रिभुज PQR की बनाए, त्रिभुज PQR बनाए, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा हम PQ जो भुजा लिए वो AB के बराबर है, और QR जो भुजा लिए वो हमारा BC के बराबर है, ठीक है। ये हमें कर दिए हैं रचना। आइए प्रमाण से चलते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है तो पहले चलते हैं हम त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें दिया गया है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में हमारा कोण Q बराबर क्या है? 90 डिग्री। कोण Q बराबर क्या है? 90 डिग्री। कहाँ से आया? तो रचना से। कहाँ से आया? तो रचना से। अब जब कोण 90 डिग्री है Q, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोण 90 डिग्री है तो उसका सम्मुख कोण का वर्ग अन्य दो कोण सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि PR का जो वर्ग होगा वो PQ के वर्ग प्लस QR के वर्ग के योग के बराबर होगा। एक चीज आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है क्या कि AC का वर्ग जो है हमें दिया गया है AB का वर्ग, और क्या दिया गया है? BC का वर्ग, ठीक है, दिया गया है। और थोड़ा सा हम इसमें डिटेल्स में जाते हैं। PQ हमें क्या दिया गया है? रचना से। रचना कहाँ है? PQ बराबर क्या दिया गया है? AB। QR बराबर क्या लिए हैं? BC।
तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी को मॉडिफिकेशन करके पी आर का स्क्वायर पी क्यू को लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, और क्यू आर को लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, दिया गया है भी लिख लेते हैं। अब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर अब प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दिए। अब देखो इधर इधर बराबर है, इधर इधर क्या है? बराबर है, तो इधर इधर भी बराबर होंगे और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। ए सी जो है क्या है? पी आर के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। जब दोनों में हम चलेंगे तो दिया गया है ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और उसके बाद ए सी जो है वो हमें किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। बराबर हो गया, इसका सभी भुजा इसके सभी भुजा के बराबर। तो हम कह सकते हैं इसका संगत भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। जब किसी भी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। एस 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 सर्वांग समता के नियम से कह सकते हैं, सर्वांग समता से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अब सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब होंगे जब उसका भुजा सभी भुजा संगत भुजा बराबर हो और संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा। और हम जानते हैं कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है। कहाँ से? तो रचना से। रचना में आप लोग देखेंगे, क्या है, कहाँ है रचना? देखो यहाँ पर, जिसमें कहता है Q जो है वो 90 डिग्री के बराबर है और B भी क्या है? Q के बराबर है। अब जो Q होगा वही क्या होगा? B होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोण B जो है वो भी क्या है? 90 डिग्री। और यही हमें क्या कहता था? सिद्ध कीजिए। यही है ना कहता था सिद्ध करने, तो हम कर दिए हैं कोण बी बराबर क्या? 90 डिग्री प्रूव्ड। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। धन्यवाद। चलो।